चरणों में जो बैठ आपके गीत भक्ति के गाऊं मैं, जीवन प्रभु जी देह को सफल बनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तो इस प्रकार से यह आचार्य भगवान के बारे में पंक्तियाँ जो प्रासंगिक बैठती हैं। आचार्य जी ने लिखा है, पंच महाकल्याणक जिनके जीवन में हैं घटित हुए, समवसरण में महादेव वसु प्रातिहार से सहित हुए। नारायण से रामचंद्र से छह खंडों के अधिपति से, यति अनगारों ऋषि मुनियों से पूजित जो हैं गणपति से। ऐसा आचार्य भगवान ने लिखा हुआ है कि पंच कल्याणक जिनके जीवन में गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की क्रियाएं होती हैं, पंच कल्याणक होते हैं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि अभी अभी तो पंच कल्याणक हुए थे, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। तो पाप के कार्यों में तो हम हमेशा अग्रणी रहते हैं, विवाह होता है कितने अच्छे से करते हैं, शानदार सब कुछ होता है। जब धार्मिक अनुष्ठान की बारी आती है तो लोग कंजूसी करते हैं, जबकि धार्मिक कार्य अच्छे से करोगे तो हमेशा पुण्य का अर्जन ही होना है। तो रिमझिम बरसात में मोती पुरोता है कोई, नरजन को पाकर सफल बनाता है कोई। यूं तो रोज आते हैं चले जाते हैं, लेकिन धर्म के प्रति समर्पित होता है कोई। और ऐसे संतान जो आती है, जो तीर्थंकर पद को धारण करके इस जिन शासन की ध्वजा को फहराती है। हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ आकर के अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे हजारों लोग जन्म ले रहे हैं और मरण कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जन्म उसी का सार्थक होता है जो जिनके पंच कल्याणक होते हैं। तो अभी कुछ दिन पूर्व बताई थी कि धबला पुस्तक में लिखा था, धबला पुस्तक एक में लिखा था कि जिनेंद्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं। कभी भी भय नहीं होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा इन पंच कल्याणकों के लिए आशीर्वाद देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और सानिध्य भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यह आज गर्भ कल्याणक के माध्यम से आप अभी तो आपने पूजन आदि की है और आगे आपको गर्भ के बारे में बताया जाएगा। अभी तो संक्षेप में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, भूमिका बनाई, प्रस्तावना दी है। आगे और अच्छे से आपको मिलेगा। तो हम गर्भ की भी चर्चा कर रहे थे और जन्म की भी चर्चा कर रहे थे, दोनों एक साथ इसलिए चर्चा कर रहे थे कि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कैसे भगवान का जन्म होता है वो भी बताना आवश्यक है। तो जो तीर्थंकर को जन्म देती है वह माँ अनंत पुण्यशाली होती है, ये हमारे विचार हैं स्वयं के। और जो आचार्य परमेश जी को जन्म देती है वह असंख्यात पुण्यशाली होती है। जो उपाध्याय परमेश जी को जन्म देती है वह संख्यात पुण्यशाली होती है वह माँ। और जो मुनि महाराज को जन्म देती है वह माँ महापुण्यशाली होती है। जो आरिका एलक छुल्लक यहाँ के नगर गौरव बैठे हुए हैं, छुल्लक जी अकेले रह गए और हम लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई और वो अल्पसंख्यक हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जन्म यही हुआ है और हम तो चाहते हमारी भावना है कि जल्दी ही ये भी हमारी टीम में शामिल हो जाएं और देवरी का नाम भी बड़े गौरव से लिया जाए। और यहाँ के यह गौरव तो हैं ही, लेकिन मुनि के रूप में बन जाए तो और अच्छा रहेगा। तो जो आरिका एलक छुल्लक को जन्म देती है वह माँ भी पुण्यशाली होती है, सहस्राधिक पुण्यशाली होती है। जो व्रती ब्रह्मचारी, इधर का एक व्रती परिवार भी है जिसमें 4 व्रती हैं एक साथ एक परिवार से। भले ही लोग कहते हैं उनको छोटे हैं वो, लेकिन देखो काम छोटों से निकलता है बड़ा, यह सबक आँख के तिल से मिला। आँख का तिल छोटा होता है लेकिन काम
बड़े बड़े होते हैं और उसको व्रती परिवार ही कहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है कि देखो 4 एक साथ ब्रह्मचर्य व्रत लेकर, ये भी गौरव की बात होती है। और भी इधर के बहुत सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, और एलक जी भी हैं, विवेकानंद सागर जी भी हैं यहाँ के, लेकिन अब वह परिवार यहाँ नहीं रहता है, लेकिन जन्म तो इसी देवरी में हुआ है। और जो व्रती ब्रह्मचारी आदि होते हैं उनको जन्म देने वाली माँ भी शताधिक पुण्यशाली होती है। जो अभिषेक पूजन आहार दान स्वाध्याय स्तोत्र पाठ जाप आदि जो करते हैं, ऐसी संतान जिसको जन्म देती है वह माँ भी पुण्यशाली होती है। तो ऐसी संतान को जन्म देना चाहिए कि जो अपना नाम भी तो रोशन करे और अपने परिवार का, समाज का। इसलिए आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कि 3 संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। तो यह भावना हमेशा आपकी होना चाहिए। और कुछ समाज के लिए हम संदेश देना चाहते हैं, चूँकि यह पंच कल्याणक हो रहा है और पूरे भारत में यह खबर पहुंच जाती है, इसलिए आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि समाज में भी कुछ सुधार हों। क्योंकि जब तक हम लोग उपदेश नहीं देते हैं, प्रेरणा नहीं देते, तब तक कुछ अंतर नहीं आता है। भैया जी तो सुबह से शाम तक भी बोलते हैं, तो आप लोगों का, आपके कान में क्या नहीं रेंगता, जू नहीं रेंगता। और हमारी भी बात भले ही आप मानो या ना मानो, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं इतनी बड़ी धर्म सभा है, एक व्यक्ति भी सुधर गया तो प्रवचन सार्थक हो जाता है। तो समाज के सभी व्यक्ति शादी सालगिरह जन्मदिन आदि आयोजन में प्रातःकाल या दोपहर में ही भोजन करें, अन्यथा जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है उसको, जितने लोग भोजन करेंगे रात्रि में उन सब का दोष उसके हिस्से में जाएगा, इसलिए बचने का प्रयास करना। दूसरा, जमीकंदो फास्ट फूड सर्वथा अशुद्ध है। चूँकि अभी कम समय है, इसके बारे में हमने पहले आप लोगों को बताया है, अन्य माध्यम से आप मालूम कर लेंगे कि फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ, फास्ट फूड कितना हानिकारक है। और कुछ संदेश और देकर अभी विराम लेंगे कि सामाजिक, ये कहीं पर नियमावली बनाई गई थी समाज की, वही हमारे सामने है। और उन्होंने नियमावली बनाई थी कि मृत्यु भोज आदि तो कई जगह प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन कई जगह अभी भी चल रहा है। तो जितने लोग सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब जगह इन जहाँ जहाँ आप रहते हैं उन स्थानों पर यह मृत्यु भोज भी प्रतिबंधित करें। और जो भी संगीत होता है, महिला संगीत, इसमें भी पुरुष वर्ग शामिल ना हो। महिला संगीत तो हो, महिला संगीत तो पहले भी चलता था, लेकिन आज उसका रूप बदल गया है। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार अन्य स्थानों पर बताया है। और प्री वेडिंग आदि भी ये पश्चिमी सभ्यता से आज हमारे यहाँ भी प्रवेश कर गई है। ये सब अपनी परंपराएं नहीं थी, लेकिन आज ये सब गलत परंपराएं हमारे यहाँ प्रवेश करती जा रही हैं। और इसके बाद एक बार आचार्य जी ने प्रवचन में कहा था चंद्रगिरी में कि जब विवाह की सालगिरह होती है उसको क्या बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी। तो क्या होता है, बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, फिर से शादी होती है, वरमाला होती है, मेहंदी होती है। और आज हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी विवाह नहीं हो रही, नए नवयुवक रहते हैं, जो कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे लड़के का विवाह नहीं हो रहा, और एक विवाह उनका हो नहीं पाता और इधर दूसरा विवाह करने की तैयारी शुरू हो जाती है बुढ़ापे में। और ये सब प्रथा ठीक नहीं है, करना है तो अच्छे से विधान करें, पूजन अनुष्ठान करें, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करें, शास्त्र का दान करें, गरीबों के लिए औषधि भोजन आदि और अन्य व्यवस्थाएं करें। जैसे कि महाराज जी ने सुबह बताया था कि जो दिल्ली के व्यक्ति थे, वो जो करकबिल में माता पिता बने थे, वाकई में हमने लगभग 25-30 पंचकल्याणक आचार्य जी के सानिध्य में और अलग से लगभग देखे हैं। जैसा माता पिता का करकबेल में देखा, वैसा तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। वह दृश्य ही बिल्कुल अलग था, वह देखने लायक दृश्य था कि ऐसे माता पिता, उस ब्रह्मचारी जो था
उसके माता पिता बने थे, वह ब्रह्मचारी है और दिल्ली में आज भी वह जैन धर्म की पताका फहराता है और अन्य माध्यम से। तो ये सब बरमाला आदि ये सब नहीं करना चाहिए बुढ़ापे में तो बैराग आना चाहिए। हमारे कुंडलपुर के अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो कह रहे थे कि जब वहाँ का पंच कल्याण को हमारी भावना है कि हम तो मुनि दीक्षा ले लें, बस ऐसी भावना हमारी है। ये होना चाहिए कि हमने बहुत सेवा की है बड़े बाबा की, लेकिन अब हमें भी स्वयं दिगंबर मुद्रा को धारण करना है, ये भावना ऐसी उम्र में होना चाहिए। लेकिन आज तो लोगों को ये होता है कि हमारा अच्छे से हमारी सालगिरह मन जाए तो फिर से फेरे होते हैं, बरमाला होती है, ये सब कार्य बुढ़ापे में सुबह नहीं देते हैं। आज तप का दिन है, तो सबसे पहले आज बताएंगे कि दीक्षा में क्या क्या होता है। तो दीक्षा विधि के अंतर्गत सबसे पहले तो संसार शरीर भोगों से निवृत्ति करते हुए और आचार्य महाराज से निवेदन किया जाता है कि मैं बहुत थक गया हूँ संसार के इन भोगों से, क्योंकि आचार्य ऋषि ने लिखा है योगी भक्ति में, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। यानी नरक नहीं जाना पड़े, उनके दुखों से उनके डर से ही मैं मुनि बना हूँ। और प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पड़िवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य यानी मुनि पद को धारण करो। और हमारे आचार्य भगवान तो चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। यानी आचार्य जी क्या है, चलते फिरते तीर्थ हैं, ऐसा अष्टपौढ़ ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। ये मुनि मुद्रा स्वयं में तीर्थ है। यानी मुनि महाराज जब विहार करते हैं, जब चैत्यालय आदि नहीं मिलते हैं तो भी आहारचर्या को निकल जाते हैं, देववंदना कर लेते हैं। पहले साधु वन में रहते थे तो किसी चैत्यालय की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आज यदि चैत्यालय मिलते हैं वहीं से आहारचर्या संपन्न होती है और प्रतिदिन देववंदना त्रिकाल वंदना करते हैं। तो ऐसे मुद्रा को चैत्यालय कहा है और महिमा का वर्णन किया है। और मूलाचार में आचार्य भट्टिकेर स्वामी ने बहुत अच्छी गाथा दी है, भिक्कम बक्कम हियम सोदी चरदी निच सो साहू ऐसो सुदविद साहू भड़िया जिन सासने भैवम। यानी जिसका हृदय शुद्ध है, जिसकी भिक्षा शुद्धि है, जिसकी वचन शुद्धि है, जिनकी ये प्रमुख शुद्धियाँ आदि आदि जो बताई गई हैं मूलाचार में, उसके हिसाब से भगवान कहा गया है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान जिनकी 52 साल से अधिक हो गए हैं, जिनको इस मुनिचर्या को पालन करते हुए, ये भी एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आचार्य महाराज की चर्या किसी से छिपती नहीं है। आचार्य महाराज ने दुनिया के लिए कितना दिया है ये सब जानते हैं। बस वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि पूरी दुनिया की मैं कैसे वैयावृत्ति करूं। आचार्य ऋषि की भावना हमेशा रहती है कि मैं वैयावृत्ति सबकी करूं। तो वो भाग्योदय और पूर्ण आयु के माध्यम से पूरे देश भर की वैयावृत्ति की भावना करते हैं और प्रेरणा मार्गदर्शन सानिध्य प्रदान करते हैं चिकित्सा के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो और वह पूर्ण आयु प्राप्त करे। इसलिए आचार्य ऋषि ने उसका नाम दिया पूर्ण आयु। भाग्योदय तो आपके पास में है, सो आपको जानकारी है ही। तो ये कहलाती है वैयावृत्ति। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में ये 16 कारण भावनाओं में ये भी एक कारण लिखा है वैयावृत्ति। और जन जन को शिक्षा मिले तो आचार्य ऋषि ने प्रतिभा स्थली जैसी 5 संस्थाओं को, यानी उनकी जो शाखाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो आचार्य ऋषि ने दिया कि आज बालिकाओं की सुरक्षा पूरे देश में क्या सब जगह बहुत कठिन होती जा रही है। आज कोई भी बालिका सुरक्षित नहीं है। जो भी बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, कल परसों जैसा कि महाराज जी ने बताया ही था, आप सब जानते हैं प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्योंकि
ये सबसे खतरनाक है जो मोबाइल, और मोबाइल के बाद आपने बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं कुछ को छोड़कर सुरक्षित ही नहीं रहते हैं, वापस आते हैं। ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और हो जाती हैं, और अगर आप नहीं चेते तो आगे भी और ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो आचार्य महाराज को जब चिंता हुई कि पढ़ाने वाले भी स्वयं शिक्षित होंगे, स्वयं व्रती होंगे, वही पढ़ाएंगे, तभी आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रतिष्ठाचार्य जी प्रतिमा धारण किए हुए हैं, और वही प्रतिष्ठाचार्य योग्य होता है, क्योंकि सूर्य मंत्र देने वाले कौन होते हैं? आचार्य महाराज होते हैं, फिर उत्कृष्ट पात्र, फिर उपाध्याय, फिर मुनि महाराज होते हैं। ऐसे ही कोई भी नहीं दे सकता है सूर्य मंत्र। कई प्रतिष्ठाचार्य एकांत में भी सूर्य मंत्र दे देते हैं। वो तब की बात थी, पुराने समय में जब लिखा था कि 200 किलोमीटर तक कोई साधु नहीं मिले तब कोई प्रतिष्ठाचार्य सूर्य मंत्र दे सकता है। लेकिन आज तो प्रत्येक स्थानों पर साधु विचरण कर रहे हैं। हम लोग पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज कुंडलपुर में थे, आचार्य महाराज का संकेत प्राप्त हुआ, और हमारी तो भावना हो ही रही थी कि महाराज जी कुंडलपुर आ गए, अब अति शीघ्र दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आचार्य महाराज ने संकेत दिया महाराज जी को, और तुरंत महाराज जी विहार करते हुए इस देवरी नगर में आ गए, और पंचकल्याणक सप्त ऋषि योग बना। ऐसा योग कम बनता है, और देवरी का पुण्य का उदय था। पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज हमेशा अपनी कलम से शास्त्रों का निर्माण करते रहते हैं, और पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज, दोनों मुनि महाराज पाठशाला के लिए प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहते हैं। और सब जो हम सब मुनि महाराज हैं उनको तो सब आप जानते हैं, परिचित हैं, क्योंकि देवरी में महाराज जी का चतुर्मास हुआ, उसके बाद पंचकल्याणक हुआ। और आचार्य महाराज से हमने एक बात कही थी, लेकिन वो पूरी होती कि नहीं होती, कि जब भी आसपास कोई साधु हों तो हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। जैसा कि सुना है कि सागर में भी कुछ मुनि महाराज, हमारे अग्रज और वरिष्ठ मुनि महाराज भी आने वाले हैं, तो हमारी तो यही भावना है कि उनके भी हमें दर्शन हो। देवरी में हो जाए तो अच्छी बात है, और देवरी में नहीं होते हैं तो जहाँ अनुकूल स्थान हो, जैसा आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, दर्शन हो, तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियाँ कहते हुए आगे की बात जारी रहेगी। अभी दीक्षा का प्रसंग चल रहा है कि दीक्षा कैसे होती है ये आपके सामने आने वाला है।